जय हिंद मेरे साथियों। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वी एस अड्डा में। मैं वरीसा के आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स। और देखिएगा, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स कोई इतना हार्ड नहीं है। और जैसे कि आपको बताया था, एक वीडियो आई थी हमारी कि कुछ लोग पागल आपको बनाते हैं कि ये मोस्ट है वो मोस्ट है। तो देखिएगा, इस चीज़ पे एक बार हमने एक वीडियो लेके आए थे। तो देखो, कोई भी चीज़ मोस्ट नहीं होती। उसके लिए हम आपसे बात करें कि कोई भी चीज़ मोस्ट नहीं होती, हालांकि ये बात हमने राइट बोली थी। और एक बात ये भी, कुछ चीज़ मोस्ट होती भी हैं। अब वो कैसे होती हैं? तो देखो, मोस्ट मानता हूँ सवाल होते हैं बेटा, या मेरे प्यारे भाई या मेरे शेर, मोस्ट होते हैं। तो देखो मेरे भाई, सीधी सी बात है कि आप लोग उसका बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना ज़रूरी है। आप बात खुद ही सोचिएगा कि आपको उसकी जड़ आपको पता नहीं है और आप सोचें कि मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, संभव है? नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग सोचो कि हम इसको फोड़ सकते हैं। तो आप किसी कीमत पर 95 में नहीं फोड़ सकते, 90 में नहीं ले सकते हैं, 100 में 100 नहीं ले सकते। ये मेरा वायदा है। अगर जिस देखिएगा, आपको बता दें कि अगर हमारी आपको ये सीरीज चलनी है, देखो, फर्स्ट में बेसिक है, एचसीएफ एलसीएम है, इससे आप लोग सब जानते हो। बहुपद है, एर्थम पढ़ के आया, इसमें बेसिक में लेके नहीं आया। चैप्टर 3 से मैं बेसिक लेके एंड तक चलूंगा। और शुरू से लेके एंड तक बेसिक है ना, अच्छे से जो मैं बताते जाऊँ वो ही समझ के चलिएगा, और उन्हीं से सवाल आने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आज। तो इधर उधर भटकना नहीं है भाई भाई, क्योंकि आप भटकोगे तो ध्यान रखना कि मुझे थोड़ी दिक्कत होगी कि हाँ, मेरे भाई हैं जो गलत गलत राहों पे चल रहे हैं, ठीक है ना, या मेरे शेर हैं जो मेरे गलत राहों पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, जो मैं बताऊँ वो ही आपको करनी है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होता है। दो चर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ये होता है मेरे भाई, सीधी सी बात है, आप लोग जानते हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपको बता के चलेंगे हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होना चाहिए। कि यहाँ पर सबसे पहली बात करें, आपको बेसिक कंप्लीट करना है। मैं दो तरीके से कराऊंगा कि देखो, सवाल अगर आप बार बार रिपीट करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, लगाओगे बार बार, तो गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे रहता है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, देखो, अगर आपने मैंने बेसिक तरीके से समझा दी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको किसी की जरूरत पड़े, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, चलो मैं प्रतिस्थापन विधि की बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोगों को किसी व्यक्ति को पता करना है, देखो, थोड़ा एक बार जाऊंगा मैं, थोड़ा आपकी जो चर्चा है उसी पे चला जाऊंगा, और थोड़ा एक बार के लिए मैं मैथमेटिक्स के तरीके पे चला जाऊंगा। जैसे कि मान के चलिएगा, मान के चलते हैं कहीं पर भी किसी लड़के लड़की की जोड़ी सही चल रही है, ठीक है ना। अब लड़का लड़के की जोड़ी तो सही चल रही है, और एक बार को मान बता दूं मैं आपको कि कहीं पर एक उसमें चल रही है, क्या नाम, डिसबैलेंस में चल रही है, ठीक है ना। तो डिसबैलेंस में है, जैसे बात करें, चलिएगा, बात करते प्रतिस्थापन के लिए, एक्स प्लस वाई बराबर 2 और एक्स माइनस वाई बराबर 3। अब देखो, ये तो जोड़ी है लड़का लड़की की, वो सही चल रही है ना, ठीक है। अब बात करें कि ये लड़का लड़की ये वाले हैं, ये थोड़ा डिसबैलेंस चल रहे हैं, क्यों, मैं बात करूं कैसे डिसबैलेंस चल रहे हैं। देखो, तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जहां आपको माइनस की संख्या दिखा, आप उसी को अधिक से अधिक प्रतिस्थापित करें। लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, चली जाने दो, ठीक है, अपना बल्ब चल रहा है, समझिएगा। चलो, थोड़ा मेरे भी फेस कम दिख रहा है, मुझे से क्या मतलब, तुम्हें बोर्ड पे दिखना चाहिए, बोर्ड पे सब सही दिख रहा होगा ना। चलिए, अब ये लड़का लड़की देखते हैं। अब लड़का लड़की की बात करें तो देखो, यहाँ पर थोड़ा ये वाला क्या करेंगे, डिस्टेंस है, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो बाई प्लस 3 हो जाएगा। अब ये वाला जो मान है वहाँ रख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे ही दो जोड़ी थी, अब एक तरफ क्या चल रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब उनमें खटकी हुई चल रही है, लड़का लड़की में खटकी हुई चल रही है। तो आप सीधी सी बात करें कि जब एक दोनों में चल रही है तो सोचते हैं कि दूसरी जोड़ी में क्यों ना हम लोग भिड़ा दें। तो आप लोग क्या करते हैं, अपनी लड़की को, मतलब अपनी, अब क्या बताएं, चलो छोड़ो। अब देखो,
अब बाई है, बाई को इधर से भेजेंगे और वहाँ पर आपको आपस में फूट डलवा देंगे और यही हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, किसी एक समीकरण से प्रतिस्थापित करने पर जो हमें किसी चर का मान प्राप्त होता है, उसका मान किसी अलग समीकरण में या फिर कोई दूसरी समीकरण में रखने पर हमारे लिए किसी भी चर की वैल्यू पता चल जाती है। यही मेरी दो प्रतिस्थापन विधि होती है। मेरे भाई बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। जैसे ही आपको बताया है वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान और सिंपल वे में बताया गया है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि देखो, इनके दो के अलावा आपको कोई भी विधि भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्राफी विधि मैं बता दूं आपको, ग्राफी विधि आएगी या नहीं आएगी। तो ग्राफी विधि सीधी सी बात है मेरे भाई कि ग्राफी विधि में ये बताइएगा, अगर ग्राफी विधि देगा भी आपको तो सीधी सी कहना ये है आपको ग्राफ देगा। मानते हैं बाई चांस आपको ग्राफी विधि दे दे, तो आपको बता दें सीधी सी कि देता है तो आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, आपको पढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो पढ़ाई गई तो अच्छी बात है। चलो अब आपसे बात करूं मैं कि विलोपन विधि क्या मोस्ट रहती है दोनों। क्या ड्रामेबाजी कर रहा है ये, चलिए एक बार रुक जाइए भैया, ड्रामेबाजी कर रहा है। चलो अरे कहा, चलिएगा कहाँ बात चल रही थी हमारी, विलोपन विधि पे। विलोपन विधि पे बात करें तो देखो, किसी भी चर को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड चर मान के चलिएगा और उस चर में आप उसके गुणांक बराबर देखिएगा। जिस प्रकार इन दोनों की बात करूँ, थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैंने आज जूमिंग वीडियो में कम ली है। मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर 2 और एक्स माइनस वाई बराबर 3, इस प्रकार ली थी मैंने। चलो अब सही दिख रहा है, हाँ काफ़ी बड़ा हो गया, अब ज़्यादा है, ज़्यादा जूमिंग हो गई। चलो अब देखो, मैं कुछ विलोपन विधि की कंडीशन बता रहा हूँ और देखो ये कंडीशन आपको शुरू से लेके एंड तक पकड़ के चलनी थी। और ये आपको पहले भी बहुत सिखाया गया होगा कि प्लस प्लस माइनस हो जाता है, कब यही मैं आपको बता दूँ, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। देखो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता था आपको चिन्ह, देखो ये बताने वाले आपको तमाम चीज़ें बताते हैं लोग, और देख बताते भी हैं, खूब अच्छी तरह से समझाते हैं आपको। पर आपको बताने वाला ऐसा कोई नहीं मिला होगा आपको सिद्ध करके दे दे कि ये होता क्यों है। मैं आपको सिद्ध करूंगा कि प्लस माइनस प्लस क्यों होता है, माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, प्लस प्लस माइनस क्यों होता है, और माइनस प्लस माइनस क्यों होता है। ये मैं इस विधि में सिद्ध करूंगा कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है। तो देखो अभी तक आपको सब बताने वाले तो बहुत मिले होंगे, पर आपको सिद्ध करके किसी ने नहीं दिया होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ अपने आप से, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे शेर, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब लोअर ये तो बहुत जल्दी बोल देता है कि चलो मैं इससे नहीं करूँगा, जोड़ने पर तो बहुत आसान है, आप लोग जानते हो, मैं करूँगा घटाने पर। तो घटाने पर लिखता हूँ। अब घटाने पर बात करें, देखो घटाने पे चिन्हों में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रहता है कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, प्लस प्लस माइनस कैसे होता है। मैं आपको भी वो क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो, देखो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब प्लस प्लस माइनस, देखो कैसे कि यहाँ पर रूल अपनाना है आपको कौन सा, कि घटाने पर है, ठीक है। तो घटाइएगा, तो देखो इसमें भी माइनस से गुणा कीजिएगा, और इसमें भी माइनस से गुणा कीजिएगा, और इसमें भी माइनस से गुणा कीजिएगा। घटाने पर है ना, मतलब इसमें से आप लोग इसको घटा रहे हैं, तो घटाइए। देखो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। ये इस प्रकार से होता है, मतलब घटाने पे बात हो गई। अब इसे ओपन करवाना है ना ज़्यादा, तो ओपन करवा सकते हैं। देखो एक्स एक्स खत्म हो गया, ये प्लस क्यों, अब ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब इसके बाद तो ये होगा बाई और बाई 2 बाई हो गया, और ये क्या हो गया, 3 और 1 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, ऐसे माइनस का 1, अब जो 2 आ गया। अब जो बाई का मान है वो आप लोग किसी में रख दीजिएगा, समीकरण एक और 2 मानी थी हम लोगों ने, उसमें रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी विलोपन विधि होती है और एक्स वाई के मान निकल आते हैं। तो आपको बता दिया कि ये क्यों होता है, क्योंकि किसी चीज़ में से माइनस की संख्या में से कोई माइनस की प्लस की संख्या घटाओ, तो सीधी सी बात है माइनस, और माइनस की संख्या में से कोई घटाओ प्लस की संख्या घटाओ दो, तो प्लस माइनस माइनस ही तो होता है मेरे भाई। बताइए मेरे शेर, कोई दिक्कत, यही होता है ना, कुछ और तो नहीं होता है ना। तो बताइएगा कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो बताते चलना, अब कमेंट करते चलोगे तो आपको मैं क्लियर करता चलूंगा एक एक डाउट, और मैं अपने फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको फिल करने वाला कोई पैदा
नहीं है, बस मेरे सहारे चलते रहेगा। जो मैं आपको बताते चलूँ वो आप लोग करते चलिएगा। और कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर वगैरह देता हूँ, और उस पे कॉल या मैसेज कीजिएगा। वो आपको बिल्कुल एक ना एक दिन, किसी दिन, मैं मान लीजिए जो मेरा नंबर है वो है, उसमें से आपको मैं किसी न किसी दिन आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ऐसा तो संभव है ही नहीं कि मैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा, चाहे कितना भी मोस्ट काम से तो मेरा 2-3 घंटे के अंदर तो रिप्लाई दिया जाएगा। रात के 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा मेरा नंबर, ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो एक चलो, मेरे मैथ के शेर, तुम्हारे ऊपर एक शायरी है। अब इतना पढ़े ही हो तो तुम्हारे ऊपर एक शायरी सी बोल देता हूँ। और देखो, इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब शायरी क्या है कि तू बायो की रानी, कि तू बायो की रानी, मैं मैथ का राजा, कि तू बायो की रानी, मैं मैथ का राजा, अगर तुझे मिलना हो तो केमिस्ट्री में आ जा। ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में दोनों का मिलन हो जाता है, बायो की रानी सही चाहे मैथ का राजा सही। ठीक है ना, तो चलिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।